हर पोर्टल आता है, हर पोर्टल जाता है, हर न्यू मून आता है, हर न्यू मून जाता है। सिर्फ बदलता क्या है, अगर हम इनर वर्क कर रहे हैं तो हमारा असेंशन बढ़ता है, हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे ट्रिगर बढ़ते हैं, हमारे ट्रिगर कम होते हैं। सेम हमारे साथ सिचुएशन होती रहती है। ये आप लोग भी बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं अभी। तो आज क्या है 7-7 का पोर्टल। तो इस पोर्टल पे क्या होने वाला है, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, लोग वो नहीं रहे जो पहले जैसे थे, पर आपकी भावनाएं बदल रही है, सब कुछ आपका चेंज हो रहा है। कुछ रिश्ते अचानक भारी लग रहे हैं आपको, कुछ जगह पर जाने का मन नहीं करता, कहीं जाने का आप लोगों का मन नहीं करता कि नहीं मुझे कहीं पे भी नहीं जाना, यहीं पे रहना है मुझे। और कुछ लोगों के साथ मुस्कुराना भी एक ढोंग जैसा दिखने लग गया कि फेक स्माइल। तो घबराइए मत, हो सकता है आपकी चेतना एक नए स्तर में, यानी आप एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं, यानी असेंड हो रहे हैं, तो आपकी चेतना आगे बढ़ रही है। 7-7 पोर्टल के दौरान जो चूजन सोल होती हैं, आप चूज इन वन हैं, तो जो चूजन सोल होती है उनमें दिखाई देने वाले 3 गहरे बदलाव कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपना देख लेना कि क्या चेंज हो रहा है। पहला संकेत, झूठी ऊर्जा यानी फॉल्स जो आपके अंदर एनर्जी है अब सहन नहीं होती। जो फॉल्स एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, आपको पता चल रहा है कि मेरा असेंशन हो रहा है, आप हाथ पैर मार रहे हैं, फटफड़ा रहे हैं कि कहीं से भी मैं कुछ कर लूँ, कुछ इनर वर्क ले लूँ, या कुछ भी समथिंग इज, कुछ तो मैं ऐसा करूँ, आपको दिखाई देने लग गया। या जिसको फॉल्स ऊर्जा बोलते हैं, फॉल्स एनर्जी बोलते हैं, वो आपकी सहन नहीं हो रही आपसे। जब आपकी चेतना ऊपर उठती है, आपकी सोल असेंड होती है, तो सबसे पहले जो आपकी आत्मा है उन चीज़ों को अस्वीकार करना शुरू कर देती है जो आपकी सच्चाई से मेल नहीं खाती। पहले जहां आप केवल शांति बनाए रखने के लिए हाँ कह देते थे कि ठीक है जो कुछ भी हो रहा है, अब भीतर से आवाज़ आती है नहीं, यह मैं नहीं हूँ। पहले आप लोगों को खुश करने के लिए अपनी भावनाएं छुपा लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे, सब छुपा लेते थे। अब ऐसा करना आपको भारी लगने कि फॉल्स मुखौटे नहीं पहनने मुझे अब भारी लगता है। यह आत्मा की ईमानदारी है, यानी आप अपनी सोल से अब झूठ नहीं बोल रहे, आपकी सोल की सच्चाई है ये। दूसरा संकेत नंबर 2, पुरानी यादें अचानक लौटने लगती हैं। जो पुरानी याद है आपकी, जो आपके अंदर जो यादें भर के रखी हुई है, गार्बेज भर के रखा हुआ है, ऐसी बातें याद आने लगती है जिसे आप भूल चुके थे। बहुत ही पुराने घाव बार बार आपको रिपीटेशन पैटर्न में वो दिखाई देने लगते हैं, सुनाई देने लगते हैं। आप रोने, अचानक से आपको रोना आता है, अचानक से आप रोने लगते हैं। ऐसी बातें यादें आती हैं जो आप भूल चुके हैं, फिर से याद आती है, फिर से आप रोते हैं, मन भरता है आपका। पुराने बातचीत, पुराने रिश्ते याद आते हैं, पुराने फैसले जो आपने कभी लिए थे वो याद आने लग जाते हैं। कुछ भी, कोई भी फैसला आपने लिया होगा, लेकिन इस बार वे आपको दुख देने के लिए नहीं आए, वे आपको एक पैटर्न दिखाने के लिए आए हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या रिपीटेशन हो रहा है आपके अंदर। शायद हर बार आपने अपने डर की वजह से अपनी सच्चाई नहीं कही, कहीं ना कहीं आप डरते थे, आपके अंदर कुछ सच बोल रहा था लेकिन आप छुपा के बैठे थे। लेकिन इस बार नहीं है, आप हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हो। अगर आप इनर वर्क भी कर रहे हो तो सामने वाले को आप क्लियरली बता रहे हो कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या जो कुछ भी है मेरा काम चल रहा है मेरे अंदर। तो आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वे आपको एक पैटर्न दिखाने आते हैं। शायद हर बार आपने डर की वजह से जो सच्चाई छुपा ली कि आप किसी को कुछ बता नहीं पा रहे, हर बार आपने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को पीछे कर दिया, सेकंड प्रायोरिटी पे रहे। अब यूनिवर्स चाहता है आप उस पैटर्न को पहचानें। नंबर 3,
आपको समझ आने लगता है समस्या लोग नहीं है, कोई भी जो लोग नहीं है समस्या, जो मेरी सिचुएशन है वो लोग नहीं है, ये मुझे सिर्फ मिरर कर रहे हैं, यानी मेरा चेहरा मुझे दिखा रहे हैं। तो यहाँ आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते उन लोगों से। क्लियर पैटर्न आपको अपने समझ आने लगे, आप पकड़ने लगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे चीज़ों की। अलग अलग रिश्ते, अलग अलग नौकरियां, अलग अलग परिस्थितियां, लेकिन दर्द एक जैसा क्यों था, सब आपको पकड़ाने लगा कि यहाँ भी मुझे दर्द हुआ, यहाँ भी मुझे दर्द हुआ। अलग नौकरी हुई, वहाँ कुछ दर्द हुआ तो आपको पकड़ में आने लगा। अलग जगह चेंज हुई, वहाँ आपको जो दर्द मिला वो पकड़ आने लगा। अलग रिश्ते में जो दर्द मिला वो आपको समझ आने लगा कि ये दर्द मुझे क्यों मिला। दर्द सारा का सारा एक जैसा रहा, मुखौटे बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन दर्द एक जैसा रहा। तो आपको समझ आने लगा, क्योंकि बाहर के लोग बदल रहे थे लेकिन भीतर का घाव वहीं का वहीं था। बाहर सिचुएशन आपकी सब बदल रही थी, लेकिन जो भीतर वुंड्स थे वो वहीं के वहीं थे। जब तक जड़ नहीं बदलेगी, रूट नहीं बदलेगा, परिस्थितियां अपना चेहरा बदलती रहेंगी। आप जब तक सिचुएशन यानी उस पैटर्न को पकड़ेंगे नहीं, तब तक चेहरा बदलता रहेगा, सिचुएशन आपकी सेम रहने वाली है। तो जो 7/7 पोर्टल का सबसे बड़ा उपहार है, यह आपको आपकी आत्मा का आईना दिखा रहा है, आईना दिखाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका क्या अर्थ है? अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो हो सकता है अब आप डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागने की बजाय, आप डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागने की बजाय अपने भीतर लौट रहे हो। अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन है तो शायद पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि बाहरी सफलता से अधिक जरूरी आपकी इनर हीलिंग है, कि अंदर की जो हीलिंग है वो जरूरी है। याद रखिए, यूनियन तब शुरू नहीं होता जब ट्विन फ्लेम लौटता है। आप ट्विन फ्लेम का वेट करते रहते हैं। यूनियन तब शुरू होता है जब आपका भीतर का संघर्ष खत्म हो जाता है, यानी खत्म होने लगता है। ट्विन यानी 7/7 पोर्टल ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या दिखाता है? 7/7 पोर्टल कोई जादुई दरवाज़ा नहीं है, कोई मिरेकल्स क्रिएट नहीं करता। ये चेतना का वह अवसर है। यह आपको मजबूर नहीं करता, लेकिन आपको आपकी सच्चाई जरूर दिखाता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी ऊर्जा है, वो आपको दिखाता है। और जब आत्मा अपनी सच्चाई देख लेती है तो पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौटती, संभव ही नहीं है पुरानी में लौटना। यदि आप भी पिछले कुछ दिनों से ये बदलाव महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए 777, मैं अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैं अपनी आत्मा की सच्चाई को हर वक्त, हर स्थिति, हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। आज का दिन साधारण दिन नहीं है। 7/7 पोर्टल को केवल एक तारीख नहीं, बल्कि चेतना का के विस्तार का एक शक्तिशाली ऊर्जा का द्वार माना जाता है, यानी दरवाजा, डोर जिसको कहते हैं। बहुत से लोग इसे आत्मचिंतन यानी सेल्फ जिसको कहते हैं, एनालाइज, हीलिंग और नई शुरुआत का पोर्टल माना जाता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या अपने जीवन में गहरा परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, तो यह मेडिटेशन आपके लिए है। यानी जो हम बताने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप इनर वर्क कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इसको विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपके थॉट चलेंगे। गाइडेड मेडिटेशन होता है जैसे आप करते हो। मेरा कोई भी वीडियो गाइडेड मेडिटेशन का नहीं है, मैं सिर्फ गाइड करती हूँ। गाइडेड मेडिटेशन भी आपको बनाना है अपना। आराम से बैठना है या लेटना है, अपनी आंखें बंद करना है। इनर वर्क आपके अंदर चल रहा है। एक गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे उसको छोड़ना है। 3 सांस इसमें आपको लेनी है। नोस्ट्रल से लेनी है, मुंह से निकालनी है। गहरी और डीप। कहाँ तक आपकी ब्रीथ जा रही है ये आप देखें। अब कईयों की तो सिर्फ यहाँ तक, थ्रोट तक थी, कईयों की अब हार्ट तक आ रही है। अब मेरे को बताती हैं मैम जी मेरी जो सांस है वो हार्ट तक आ गई है।
वो कुछ दिन में नाभि तक आ जाएगी। आपको फिर पता चलने लगेगा कि आपकी जो सांस है वो बहुत गहरी हो चुकी है। क्लियर? तो अपने मन में कहिए, मैं डिवाइन लाइट को प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। इस पोर्टल की जो ऊर्जा आ रही है, मैं इसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। जो भी मेरे सर्वोच्च हित में है वही मेरे जीवन में प्रकट हो रहा, जो मेरे लिए बेस्ट है। मैंने रिचुअल बताया था 7-7 पोर्टल का, वो रिचुअल आपने करना है और ये अबंडेंस हर तरफ से मेरे पास आ रही है। 8 पॉइंट मैंने बताए थे लाइव आकर के, वो सारे के सारे आपको रिचुअल करना है और ये मेडिटेशन यानी इनर वर्क में आपको इसको करना है। अब कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड से सुनहरी या सफ़ेद लाइट, जो विजुअलाइजेशन करें कि सफ़ेद लाइट मेरे अंदर रोशनी की दिव्य किरण मेरे सर से होती हुई पूरी मेरे शरीर के अंदर उतर रही है। यह प्रकाश आपके क्राउन को स्पर्श करता हुआ कर रहा है और धीरे धीरे मस्तिष्क, गले, नाभि और पूरे शरीर में फैल रहा है। जो मैं कहती हूँ कि आप अपना एक कॉलम क्रिएट करते हैं 9 मील ऊपर, जो आपके सिर से ऊपर, जिसको कहते हैं सोल स्टार चक्रा, जब एक्टिवेट होता है आपका तो वो 9 मील ऊपर आपका एक्टिवेट हो चुका है। वहाँ से आपकी वो जो लाइट है वो सारी आपकी थर्ड आई और आपकी थ्रोट, आपका क्राउन, सबको ये कवर करती हुई आपको जहाँ जहाँ डर बैठा हुआ है, जहाँ पे आपको डर है, जहाँ भी पुराने रिश्तों का दर्द है आपके अंदर बैठा हुआ, आपको डर लग रहा है, जहाँ भी असुरक्षा, अपराध बोध यानी गिल्ट, आप जिसको कहते हैं फियर आपके अंदर है बहुत सारा, और आप डिपेंड किसी के प्रति, सुरक्षा को क्या बोलते हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं, क्रोध है आपके अंदर, गुस्सा, एंगर है बहुत ज़्यादा, सब कुछ छिपा हुआ आपके अंदर। तो ये जो दिव्य प्रकाश है आपके अंदर जो उतर रहा है, ये प्रकाश दिव्य, ये आपके अंदर दिव्य प्रकाश प्रेम और शांति को डेवलप कर रहा है। मेरे अंदर ये जो दिव्य प्रकाश उतर रहा है, ये प्रेम और शांति को भर रहा है। यदि आपके और डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के बीच दूरी बनी हुई है, हे परमात्मा, ये जो लाइट है अगर हमारे बीच में दूरी बनी हुई है तो सबसे पहले यूनिवर्स आपके भीतर संतुलन स्थापित कर रहा है। यानी हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो कुछ भी हमारे बीच दूरी है, सबसे पहले यूनिवर्स हमारे भीतर बैलेंस को क्रिएट कर रहा है इस एनर्जी के माध्यम से। क्योंकि वास्तविक यूनियन बाहर नहीं होता, पहले 5D में यूनियन होता है, मैं बार बार बताती हूँ। अब अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ध्यान दें, महसूस करें कि वो जो प्रकाश है गुलाबी रंग का, वाइट रंग का, गोल्डन रंग का, वो प्रकाश पूरे शरीर में आपके अंदर फैल रहा है। अब मेरे साथ 3 बार आप दोहराएंगे, मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं डिवाइन टाइम पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करता हूँ, करती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करता हूँ, करती हूँ। महसूस करें कि हर सांस आपका कंपन यानी आपकी वाइब्रेशन आपको हाई वाइब्रेशन में लेकर के जा रही है। आप हल्के हो रहे हो, आप ऊंचे उड़ते हुए जा रहे हो, हल्के हो रहे हो और ऊपर उठ रहे हो। याद रखिए, पोर्टल कोई जादू नहीं करता, ये पोर्टल कोई जादू नहीं करता। जादू आपका इनर वर्क करेगा जो आप कर रहे हैं। पोर्टल आपको यह ऊर्जा देता है जिसमें आप अपने पुराने डर, सीमित यानी जो आप ट्रस्ट है, आपका विश्वास है और भावनाएं, जो बोझ आप ले करके बैठे हुए हैं, उसका निर्णय ले सकते हैं। जितना आप स्वयं से प्रेम करेंगे यानी सेल्फ लव में आएंगे, उतना ही आपका बाहरी जीवन बदलना शुरू हो जाता है। सेल्फ लव आपको करना, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते,
अपने शरीर की वैल्यू नहीं करते, खुद से प्रेम नहीं करते, तो तब ये समझ लो आपको दुनिया में आपसे नरभागा कोई नहीं है इस धरती पे, यानी बैड लक जिसको बोलते हैं। आपसे बुरा इस धरती पे कोई नहीं है, जिसको क्या कहते हैं, मुझे तो शब्द भी बोलने नहीं आते, कि जिसका कोई नहीं होता। क्योंकि आपकी आत्मा भटक रही है, आपकी आत्मा तड़प रही है, वो इस शरीर के अंदर तड़प रही है जिसको आप तिल तिल करके मार रहे हो डेली। लोग आपको टॉर्चर नहीं करते, आपकी आदतें आपको टॉर्चर करवाती हैं। जितनी बैड हैबिट आपके अंदर है, आप देखो आपकी सोल कितने कष्ट में पा रही है, और ये शरीर कितना दुख दे रहा है आपको। क्योंकि सोल गंदी चीज में रह ही नहीं सकती। जैसे गंदा बिस्तर है और सब फैला पड़ा है, उसमें कीचड़ है, कीड़े हैं, मकोड़े, खटमल, तो कैसे आप उसमें सो सकते हैं। इसलिए जब तक आपका बिस्तरा अच्छा नहीं है, बेड अच्छा नहीं है, घर अच्छा नहीं है, तब तक आप परेशान रहते हैं। ऐसे ही आपकी सोल आपके शरीर के अंदर इतनी परेशान हो चुकी है, फिर ये धीरे धीरे शरीर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। एक एक बीमारी आपको पकड़ती जाएगी, शरीर को ख़त्म करती जाएगी, क्योंकि आप अपने आप से प्रेम नहीं करते। क्लियर? उतना जितना आप अपने आप से प्रेम करेंगे, आपके बाहर सब चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी, उतना ही बाहरी जीवन आपका ईजी हो जाता है। यदि ट्विन फ्लेम यूनियन आपके सोल पाथ का हिस्सा है, तो सही समय पर वह आपके जीवन में सहज रूप से प्रकट होगा। अब कुछ क्षण पूर्ण शांति में रहे, ये सारी चीज़ें विजुलाइज करके आप पूर्ण शांति में कुछ टाइम के लिए आप पूर्ण मौन रहें। कोई ना सांस ऊपर जा रही, ना अंदर आ रही, ना कोई थोट आ रही, ना कोई थोट जा रही। धीरे धीरे अब अपनी सांस पर ध्यान वापस लाएं, अपने हाथों को हृदय पर रखें और यूनिवर्स को धन्यवाद करें। यदि आपने इस एनर्जी एक्टिवेशन के दौरान शांति, गर्माहट या सकारात्मक अनुभव महसूस किया, तो कमेंट में लिखें 777 यानी 777 आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। ये जितने भी पोर्टल हैं, ये सब आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब आपके अंदर है। ये जब आप अंदर से बैलेंस होते हैं, तभी चीज़ें बाहर बैलेंस होती हैं। नहीं तो आप अपने आप से कटे हुए हैं, आपकी सेल्फ से कटे हुए हैं, आप परमात्मा से कटे हुए हैं, बस आप भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। और ये जो दुख है शरीर का, बस परमात्मा अब आपको क्या करेगा, इस शरीर के अंदर ही उलझा के रखेगा, और आप पूरी लाइफ दुख दुख खेलते रहेंगे, क्योंकि आप अपनी विल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपने ईगो माइंड से चल रहे हैं, परमात्मा के साथ आप चल ही नहीं रहे। क्लियर? तो ये हमारा 7-7 का पोर्टल, जिसमें मैंने कुछ मेडिटेशन बताया है, आप इसको करें। रिचुअल मैंने बता रखा है, उस रिचुअल को करें, और आपका दरवाज़ा, सक्सेस का दरवाज़ा आपका भीतर से शुरू होता है, ना कि बाहर से शुरू होता। तो जब आपका पोर्टल अंदर ओपन होता है, 5D में ओपन होता है, तो 3D में ऑटोमेटिक ओपन होता है। तो अगर आप 3D में अभी भी भाग रहे हैं पोर्टल को ओपन करने के लिए, तो समझ लो ना आपकी 3D बैलेंस है, ना आपकी 5D बैलेंस है। आप भटक रहे हो, आप भाग रहे हो, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्लियर? वो वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।